हम कल सुबह मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी को जब सुन रहे थे, हमारी आंखें भर आई। मानस रत्न डॉक्टर श्रीनाथ जी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। एक रामायण है, उसका नाम है कृतिवास। क्या नाम? शायद बांग्ला में है, शायद। कृतिवास नाम की रामायण में एक बड़ा प्यारा प्रसंग है कि राम जी जब राम सेतु के किनारे पहुंचे, समुद्र के किनारे पहुंचे, राम सेतु बन गया, लंका जाना था। लंका जाने के पहले भगवान राम ने सोचा क्या किया जाए, भगवान शंकर की स्थापना की जाए। क्या की जाए? भगवान शंकर की स्थापना, रामेश्वरम में भगवान शंकर की स्थापना की जाए, ऐसा सोचा। अच्छा, किसी ने राम जी से पूछा कि आप भगवान शंकर की स्थापना क्यों कराना चाहते? तो भगवान राम ने कहा कि रावण शंकर जी का पुजारी है, और कहीं ऐसा ना हो कि रावण भक्ति करके शंकर जी को प्रसन्न करके अपनी तरफ मिला ले शंकर जी को, तो हमारे विरोध में शंकर जी खड़े, तो युद्ध हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर शंकर जी रावण की तरफ से लड़ेंगे तो लड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो राम जी बोले पहले ही इनको सेटल कर लो। चुनाव में ऐसा होता है कि भाई यदि तुम हमें वोट नहीं देना चाहते तो कम से कम उसको मत देना। अच्छा, वोट दो भले ही किसी को, पर सपोर्ट मत देना खुल के। यही राम जी ने उपाय किया, शंकर जी की स्थापना कर लें, पहले ही सेटल कर लें, पता लगे कि वहां लंका जाए, रावण की तरफ से शंकर जी लड़ रहे, हो गया युद्ध। तो भगवान राम जी ने लिंग थाप विधिपत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिना दूजा, शंकर जी के समान हमें कोई दूसरा प्रिय नहीं है। स्थापना करने के लिए विचार किया तो जामवंत जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, राम जी बैठे हुए थे, वहीं पर सब बानर भालू बैठे थे, सुग्रीव जी भी बैठे थे। राम जी बोले एक बात बताओ, सामग्री तो आने वाली है, लिंग लेने के लिए, भगवान शिवलिंग लेने के लिए, शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए हुए, पर पूजन कौन करेगा, पूजन कौन करेगा, ये विचार कर ही रहे थे। तब तक जामवंत जी ने कहा इस समय में सबसे योग्य आचार्य, सबसे बढ़िया आचार्य कोई है, रावण है। राम जी बोले ये शिवलिंग की स्थापना, भोलेनाथ की स्थापना किसके लिए हो रही? बोले रावण को हराने के लिए। और बोले आचार्य कौन है? बोले रावण। बोले क्या रावण मानेगा? बोले ट्राई कर लेते। ट्राई करने में क्या दिक्कत, ना माने वो बात अलग है, ट्राई करने में क्या दिक्कत, एक बार उपाय करते हैं। लक्ष्मण जी गए, कृतिवास रामायण में वर्णन, लक्ष्मण जी रावण के पास गए, हे दशग्रीव दशानन आचार्य महापंडित रावण, हम श्री रघुनाथ जी के अनुज लक्ष्मण है, दशरथ नंदन है। रावण ने ऊपर से नीचे तक देखा, कौन? हम लक्ष्मण जी, रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी उनके छोटे भाई अनुज। अच्छा बताओ किस लिए आए हो? रावण ने पूछा किस लिए आए हो? लक्ष्मण जी बोले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रभु श्री रघुनंदन रघुकुल तिलक श्री राम जी उस किनारे पर, रामेश्वरम स्थान पर, वहां पर उस किनारे पर, समुद्र के किनारे भगवान शंकर की एक लिंग विधिवत रूप में, शिवलिंग के रूप में पूजा करना चाहते, स्थापना करना चाहते। आप आचार्य बनकर के चलिए और उस पूजन को संपन्न करवाइए। रावण ने कहा पंडित पुरोहित ले जाते हो, लेने आए हो कि आचार्य? लक्ष्मण जी बोले आचार्य। तो रावण ने कहा कि एक बात बताओ, ये शंकर जी की स्थापना किसके लिए हो रही? अब लक्ष्मण जी क्या बोले? बोले एक युद्ध होना है, उसके विजय के लिए हो रही। रावण बोला इस युद्ध किससे है? लक्ष्मण जी की शब्द शैली सुनना। बोले आतताई आतंकी दशग्रीव रावण से। तो धीरे से एक राक्षस बोला ये कौन है जो सामने बैठे हैं? ये कौन है जिनके सामने ऐसा बोल रहे? लक्ष्मण जी बोले ये तो आचार्य महापंडित रावण है। ये तो आचार्य महापंडित रावण है, ये वो नहीं है, ये आचार्य महापंडित रावण है। रावण का दिमाग खुल गया, सही कह रहा है। लक्ष्मण जाओ हमारे जजमान से कह देना आचार्य जी आ रहे। लक्ष्मण जी बोले जय हो। रावण बोला लक्ष्मण जी से एक बात बताओ,
हमारे यजमान के पास सामग्री है सब? लक्ष्मण जी बोले सब है। क्या क्या? शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी गए। अच्छा, पूजन की सामग्री सब देवता लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा यजमान विवाहित है कि अविवाहित? लक्ष्मण जी बोले शादी तो हुई थी। रावण बोला फिर? बोले घर वाली चली गई। कहां? बोले चोरी हो गई। चोरी हो गई? कहां गई? शब्द शैली सुनना। आचार्य लक्ष्मण कहते हैं जीवाचार्य लक्ष्मण, ये जीवाचार्य लक्ष्मण है, वो आचार्य रावण है, ये जीवाचार्य लक्ष्मण जी जीवाचार्य। जीवाचार्य लक्ष्मण आचार्य पंडित रावण से कह रहे। क्या कह रहे? बोले लंका का आतताई आतंकी राजा हमारे ज्येष्ठ भ्राता की भार्या माता जानकी जी को चोरी करके ले गए। तो वही राक्षस बगल में फेंक रहा था। बोले जे कौन? लक्ष्मण जी बोले जे तो आचार्य जी, ये तो आचार्य जी है, आचार्य जी। अब रावण की शब्द शैली सुनना। आचार्य पंडित रावण क्या कह रहा? आचार्य पंडित रावण कहता, हे लक्ष्मण, जाके हमारे यजमान से कह दो तैयारी पूरी करें। जो सामग्री यज्ञ में पूर्ण ना हो, उस यज्ञ की सामग्री को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। कथा कहती है कृतिवास रामायण। लक्ष्मण जी वापस आए, राम जी ने पूछा क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले काम बन गया, आचार तैयार है। उस जमाने में षट शास्त्र चतुर्वेद का ज्ञाता तो वही था। बोले काम बन गया। बोले वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर शिवलिंग आने का इंतजार हो रहा, उधर रावण पुष्पक विमान से आया। स्वागत के लिए स्वयं राम जी गए। कृतिवास रामायण में ऐसा लिखा है, स्वयं राम जी पुष्पक विमान से, पहले ही मुलाकात हो रही युद्ध के पहले, स्वयं राम जी पुष्पक विमान के पास गए, दंडवत प्रणाम कर रहे रावण को। क्यों? आचार्य आया है। और रावण भी आशीर्वाद क्या दे रहा, जरा देखना। यशस्वी भवा विजयी भवा। आचार्य है, ये आचार्य का गुण है। यशस्वी भवा विजयी भवा। लक्ष्मण राम जी ने प्रणाम किया, वानरों ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। इधर शिवलिंग की विधिवत स्थापना हुई, पूजन हुआ। पूजन होने के बाद में रावण से भगवान श्री राम ने कहा, महापंडित आचार्य रावण से भगवान श्री राम ने कहा, हे आचार्य, हम आपको दक्षिणा क्या दें? रावण बोला तुम दोगे ही क्या? वनवासी हो, कुछ है तुम पे जो दोगे? घर से वैसे ही निकल आए, 3 जन आए थे, 2 बचे। अब क्या दोगे? अब वैसे भी हमको क्या दोगे? आचार्य कोई साधारण थोड़ी है। तुम्हारे यहां तो एक कनक भवन है, हमारे यहां तो लंका ही सोने की। तुम्हारे यहां तो एक ही महल सोने का, इधर तो पूरी लंका ही सोने की। आचार्य को दोगे क्या? भगवान श्री राम जी बोले, हे आचार्य, शास्त्र नीति कहती, वेद नीति कहती, अनुष्ठान नीति कहती कि आचार्य को अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए तो यजमान को फल नहीं मिलता। एक बात बताओ, ये शिवलिंग की स्थापना तुमने की क्यों? राम जी बोले, लंका के राजा को हराने के लिए। रावण बोला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर ऐसी बात है अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा तो अब हम, और तो राम, कुछ हम पाना नहीं चाहते, पर यदि तुम देना चाहते तो हे रघुनंदन राम, हम तुमसे यही मांगना चाहते। आज जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमको देखते ही, तुम्हारी माधुर्यमयी मूर्ति के विग्रह को देखकर, तुम्हारे लावण्यमय स्वरूप को देखकर, तुम्हारी अलकावली घुंघराली लटे लटकों को देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारी सौम्यता को देखकर, तुम्हारे नीलांबर स्वरूप को देखकर, तुम्हारे धवल देह को देखकर, तुम्हारी जटाओं को देखकर, तुम्हारे कंधे पर पड़े हुए तीर तरकस को देखकर, हे रघुनंदन राम, हमको शत्रुता का भाव खत्म हो रहा। राम, दक्षिणा में देना ही है तो हमें यही दक्षिणा में दो कि जब तुम लंका में आओ तो तुमसे शत्रुता का भाव खत्म ना हो, वो बना रहे। ये हमको चाहिए। भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है आचार्य पंडित रावण, धन्य है, धन्य है। हमारे प्रभु राम इतने सौम्यमय हैं, इतने सरल हैं, इतने प्यारे हैं। मेरे प्रिय जनों, एक बार इनको तुम देख लोगे, जगत तुम्हें अपने आप फीका लगेगा, जगत अच्छा नहीं लगेगा, रघुनाथ जी ही केवल अच्छे लगेंगे।
नील सरोवर, नील सरोवर, नील मणि, नील नील धर श्याम। भगवान इतने अद्भुत हैं।